हेलो दोस्तों, मानंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज चाणक्य सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान की कंप्लीट पॉलिटी इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। आज हम इस वीडियो के अंदर राजस्थान पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे, फिर इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले इससे संबंधित राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 153 के अंदर लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो आपको पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के अंदर लिखा है कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद 153 के अंदर यह उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 154 के बारे में देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी इसके अंदर ये कहा गया कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी समस्त शक्ति वो राज्यपाल में निहित होगी। यह बात अनुच्छेद 154 के अंदर लिखी गई है। और अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देश का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये अनुच्छेद 155 के अंदर ये बात लिखी गई है। अनुच्छेद 156 में देखिए, राज्यपाल की कार्यकाल या पदावधि। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो अगला देखिए अनुच्छेद नंबर 157। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? यह अनुच्छेद 157 के अंदर लिखा गया है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 158 के अंदर राज्यपाल पद के लिए शर्तें लिखी गई है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो सबसे पहले वह राज्यपाल है ना, विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का सदस्य नहीं, संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, और न ही उसके पास कोई लाभ का पद धारण किया होना चाहिए। अनुच्छेद 159 के अंदर देखिए, राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसको मतलब राज्यपाल को शपथ दिलाता है, और अनुच्छेद 159 के अंदर यह बात लिखी गई है। अब देखिए अनुच्छेद 161। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति या समाधान शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है? तो अनुच्छेद 161 के अंदर है। एक बात याद रखना, यह सजाओं में कुछ दंडादेश में कुछ निलंबन यानी कमी, परिहार, लघुकरण आदि कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। फांसी की सजा केवल राष्ट्रपति द्वारा माफ की जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 176 देखिए, राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है अनुच्छेद 176 के तहत। अब देखिए अनुच्छेद 213 देखिए, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अब राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, उसके मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य का महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। जितने भी आयोग हैं उनकी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164। तो अनुच्छेद 153 के अंदर लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर, अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 171। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 के अंदर यह बात लिखी गई है। इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर, अनुच्छेद 154। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति करता है? ऑप्शन देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 155 के अंदर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है?
राज्यपाल अनुपस्थित है या उनका देहांत हो गया है तो उनके कार्य का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव। तो राज्यपाल की अनुपस्थिति या उनकी मृत्यु हो जाती है तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनके कार्य किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया? आपको बताना है कि कौन सा संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 154। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 159 के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर, अनुच्छेद नंबर 159। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन देखिए, 35 साल, 40 साल, 25 साल, 45 साल। तो राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर 35 साल। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? आप बताना है कि राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है लेकिन किसकी सलाह पर करते हैं? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसका राइट आंसर हो गया प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता या राज्यपाल। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ऑप्शन देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों वहाँ के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर होगा भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद पर बना रहता है। ऑप्शन देखिए, 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। तो राज्यपाल का सामान्य तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है लेकिन वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही बना रहता है। इसका राइट आंसर हो गया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो आपको बताना है राज्यपाल को महीने की कितना वेतन मिलता है। तो ऑप्शन देखिए, 60,000 रुपये, 75,000 रुपये, 90,000 रुपये, 3,50,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो गया डी नंबर, 3,50,000 रुपये प्रति माह राज्यपाल को वेतन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, कार्यवाहक मुख्यमंत्री। जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, तो उसकी सारी शक्तियाँ होती है वो किसके पास चली जाती है बताना है। तो ये सारी शक्तियाँ वो राज्यपाल के पास चली जाती है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। अब बताना है कौन राज्यपाल बन सकता है, जिसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आपको बताना है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष। तो आप सभी को पता है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। तो आपको मैंने बता दिया था कि राज्यपाल कौन कौन सी नियुक्तियां करता है। तो जितने भी हाईकोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। बाकी राज्य के अंदर जितने भी आयोग हैं
महाधिवक्ता हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, उसकी मंत्रिपरिषद के मंत्री हो गए, इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन देखिए, श्री प्रकाश, सरोजिनी नायडू, धर्मवीर, जीडी तपासी। तो यह बात सरोजिनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने में बंद चिड़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन राजस्थान के अंदर ऐसा नहीं है। राजस्थान के अंदर केवल विधानसभा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विधान परिषद के अंदर राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो गया सी, 1/6 सदस्य। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या विधानसभा अध्यक्ष? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो गया सी नंबर, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहता है? तो मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत, और अगर वह विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद में लाए बिना अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता है? तो अधिक ऑप्शन देखिए, 6 माह, 6 सप्ताह, 1 वर्ष और 1 माह। तो अधिकतम 6 सप्ताह तक लागू रह सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। इसका राइट आंसर हो गया बी नंबर। धन्यवाद दोस्तों।